तो हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कॉटन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है पीजी एडमिशन से रिलेटेड, और जो कॉटन ग्रेजुएट्स और ओपन कैटेगरी का जो प्रोविजनल अपडेटेड मेरिट लिस्ट है वो भी अनाउंस कर दिया गया। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने कॉटन यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए अप्लाई किए थे तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जो कॉटन यूनिवर्सिटी का पीजी का एडमिशन का लिस्ट और जो आपका अपडेटेड मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको कॉटन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में आना पड़ेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस पेज में आ सकते हो। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा है एडमिशन 2020, इस पे हमें क्लिक करना है। पास एक ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2020। ये लिखा है नोटिस डेटेड 21/12/2020। तो यहाँ पे लिखा है नोटिस अपडेटेड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फीस एंड डेट ऑफ एडमिशन फॉर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन 20। मतलब जो आपका कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस हो गया, आपका फीस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें मेंशन किया है। और यहाँ पे जो प्रोविजनल लिस्ट हो गया ओपन कैटेगरी और कॉटन ग्रेजुएट का अपडेटेड मेरिट लिस्ट कह सकते हो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लिखा गया। पहले हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ क्लिक करेंगे। देख सकते हो डेट देख लो 21/12/2020। यहाँ लिखा है नोटिस, यहाँ पे लिखा अपडेटेड लिस्ट फीस एंड डेट ऑफ एडमिशन फॉर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन 2020। तो कंप्लीट आपका जो अपडेटेड लिस्ट हो गया, फीस हो गया, सीट्स और बाकी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया गया पैराग्राफ वाइज। तो वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पैराग्राफ में लिखा है जो आपका अपडेटेड सब्जेक्ट वाइज लिस्ट हो गया कैंडिडेट्स का जो सिलेक्टेड हुआ है फॉर बीइंग प्रोविजनली एडमिटेड टू पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ आपका ईयर 2020 का जो आपका कॉटन ग्रेजुएट्स और आपका ओपन कैटेगरी का जो बोर्ड कैटेगरीज का एलोंग जो आपका रेस्पेक्टिव फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसको एनक्लोज किया गया आपके पेजेस में, जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है जो आपका अपडेटेड प्रोविजनली लिस्ट होगा वहाँ पे जो आपका टॉप में होगा वहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन किया गया होगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्शन हो गया लिस्टेड स्ट्रिक्टली आपका जो मेरिट हो गया अक्रॉस कैटेगरीज को भी प्लेस किया गया आपका रिजर्व कैटेगरी सिलेक्शन में, आपको चेक कर सकते हो। और जो आपका वेटिंग लिस्ट हो गया आर एग्जॉस्टिव, वो एग्जॉस्टिव का मतलब है कंप्लीट होना, मतलब संपूर्ण होना अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। अगर आप कॉटन ग्रेजुएट्स हो तो आपका जो वेटिंग लिस्ट होगा एग्जॉस्टिव होगा, मतलब कंप्लीट होगा, मतलब संपूर्ण होगा। और अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो लिखा है नॉन एग्जॉस्टिव, मतलब नॉट कंप्लीट या फिर संपूर्ण नहीं, ठीक है। इस लिखा है आर हैज टर्म्ड हैज रेस्पेक्टिव फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो इसको टर्म किया जाएगा हैज फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। और यहाँ पे एक चीज लिखा है देख सकते हो बोल्ड लेटर्स में लिखा है यहाँ पे लिस्ट ऑफ LLM कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इज नॉट फाइनलाइज येट। तो अगर आपने LLM कैंडिडेट हो तो आपका सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इज नॉट फाइनलाइज येट, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया और देयरफॉर अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। LLM का कैंडिडेट्स का अभी तक पब्लिश नहीं किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो नंबर 3 पैराग्राफ में लिखा है अगर आप रिजर्व कैटेगरी का सीट हो गया सब्जेक्ट उसको रिमेन अनक्लेम्ड अंडर कॉटन ग्रेजुएट, मतलब कोई अगर रिजर्व कैटेगरी का सीट है कोई सब्जेक्ट्स का रिमेन अगर अनक्लेम किया जाता है कोई कॉटन ग्रेजुएट्स का कैटेगरी इवन आफ्टर उसका एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट होने के बाद वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, तो सीट्स को ऑफर किया जाएगा आपका वेट लिस्टेड UR और आपका अदर रिजर्व कॉटन ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो यहाँ पे कुछ आपका सीट्स के रिलेटेड है, तो आप खुद से एक बार देख लोगे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लिखा है अगर कोई भी कॉटन ग्रेजुएट का कैटेगरी में कैंडिडेट अगर नहीं बचा टेक एडमिशन आपका सीट में आपका सब्जेक्ट वाइज, तो वह सीट को एडिट कर दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ओपन कैटेगरी सीट्स हो गया ऑफ द सब्जेक्ट विद द रिजर्वेशन ब्रेकअप विल बी रिकैलकुलेटेड। अगर कोई आपका जरूरत पड़े आपका रिकैलकुलेशन का, और जो भी है वाइस वर्सा होगा आपका अनफिल्ड सीट्स ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मैं कहूंगा ये वाला चीज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक बार पॉज करके इस आपका सीट्स के रिलेटेड पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वाइज और आपका कैटेगरी वाइज आप खुद से पढ़ोगे तो आपको सारा बेटर एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आप खुद से एक बार पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। नंबर 4 पैराग्राफ में लिखा है आसाम गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था जहाँ पे कोई भी एडमिशन फी नहीं होगा आपका आसाम डोमिसिलेटेड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे लिखा है हाउएवर हैज पर ए रेजोल्यूशन ऑफ द कॉटन यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपका फुल्ली रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹3000, मतलब का एक रिफंडेबल फुल्ली सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹3000 और उसको आपको भी पे करना पड़ेगा बाय ऑल कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ का एडमिशन, ठीक है। तो आपका एडमिशन के टाइम में एक ₹3000 का डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा जो आपका फुल्ली रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। एक चीज लिखा है एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हो गए टू एडमिटेड टू सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम, तो जो कैंडिडेट्स का सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है तो उनके लिए ये चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस नहीं है तो आपको ₹3000 देना है, आपको हैज अ फुल्ली रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है तो आपका कोई फीस को वेव नहीं किया जाएगा। फॉर यहाँ पे कोर्स भी दिया गया, आप देख सकते हो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स पीजी प्रोग्राम इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस LLM एंड
पीजी डिप्लोमा इन जेंडर स्टडीज, ठीक है। तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के अंडर आता है। और जो का फीस स्ट्रक्चर हो गया, आप सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स इज हैज लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे जो लिस्ट देख सकते हो, ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स। अगर आपका सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स हो गया तो आपके लिए लिस्ट है, ठीक है। प्रोग्राम नेम यहाँ पे जो है, अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हो तो आप एक बार देख लो, मैं इसको वापस से पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बोल्ड लेटर्स में देख सकते हो, लिखा है लिंक फॉर आपका ऑनलाइन एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गो लाइव। मतलब जो आपका ऑनलाइन एडमिशन आपका प्रोसेस होगा उसको लाइव किया जाएगा इवनिंग ऑफ 23 दिसंबर 2020। तो डेट को याद रखो, 23 दिसंबर को ये जो आपका एडमिशन का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो लाइव होगा 23 दिसंबर को, ठीक है। इन कर सकते हो आपका एडमिशन लिंक अंडर पोस्ट के जो टैब, जो आपको पता ही होगा, कॉटन यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल भी दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो। इस पोर्टल में जाके आप लॉग इन कर सकते हो। आपका नेसेसरी स्टेप्स हो गया उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आपका एडमिशन के लिए, आपका इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट्स विद इन 3 PM ऑफ 24 दिसंबर। तो आपका जो नेसेसरी स्टेप्स हो गया फॉर एडमिशन और इंक्लूडिंग आपका ऑनलाइन पेमेंट, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 3 PM आपका ऑन 24 दिसंबर। और एनी अनफिल्ड सीट विल बी ऑफर्ड टू कैंडिडेट्स इन वेटिंग लिस्ट इन नेक्स्ट फेज। तो अगर आपका कुछ अनफिल्ड सीट्स हो गया तो उसको ऑफर कर दिया जाएगा कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में होगा इन नेक्स्ट फेज, ठीक है। तो ये कुछ आपका प्रोसेस है। और यहाँ पे लिखा है एडमिशन टू सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम ऑफ MCJ, LISC एंड PGD जेंडर स्टडीज मे बी डिफर्ड टू द सेकेंड फेज ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो आपका ये जो प्रोग्राम्स दिया गया इसको सेकंड फेज में लिया जा सकता है ड्यू टेक्निकल रीजन, ठीक है। नोट लिखा है कॉटन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुआ इन बोथ कॉटन ग्रेजुएट्स एंड ओपन कैटेगरी, इसमें को शो किया जाएगा बोथ ऑप्शंस आफ्टर लॉगिन और वी सी यू हैव टू चूज ओनली वन। तो वहां से किसी एक आपका कैटेगरी को चूज करना है अगर आप कॉटन ग्रेजुएट का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने अपना 100% दिया आपके लिए ये नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया बोलने में या कुछ मैंने आपका पॉइंट यहाँ पे मिस आउट कर दिया तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कहना चाहता हूँ। और आपको कहना चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉज करके फिर आप डाउनलोड करके भी नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपको डिटेल तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपका मेरिट लिस्ट को आप कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है आपका प्रोविजनल लिस्ट ओपन कैटेगरी और प्रोविजनल लिस्ट कॉटन ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आपको अपना प्रोविजनल लिस्ट देखना है ओपन कैटेगरी का और प्रोविजनल लिस्ट आपको कॉटन ग्रेजुएट का, तो यहाँ से आप टिक करके डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको वापस से डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये था वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब। और जो भी स्टूडेंट्स लोग को पीजी के लिए यहाँ पे एडमिशन लेने वाले कॉटन यूनिवर्सिटी में, तो मेरे तरफ से सभी को, मेरे दिल से सभी को ऑल द बेस्ट। आपके पीजी का कोर्स हो, आपका आगे का फ्यूचर काफी ब्राइट हो, मैं यही दुआ करूंगा। और मेरी तरफ से आप लोग के लिए गुड लक और बेस्ट विशेस, ठीक है। तो ये था वीडियो, लाइक करना अच्छा लगा तो। और आज के लिए वीडियो यही एंड करते हैं। देखने के शुक्रिया। स्टे सेफ, ग्रेट डे, बाय बाय।